घंटों नारा लगाते हो, बहुत खुशी होती है। चलो कौम ये तो कहने लगी कि मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह, लेकिन आपसे पूछता हूं, रसूलुल्लाह के हुक्म पर मुअज्जिन बुला रहा है हय्या अला सलाह, वहां तो आप गैर हाजिर है। कहां हाजिर हो? नमाज में हाजिर हो, रमजानुल मुबारक के रोजों में हाजिर हो, तरावी की नमाज में हाजिर हो, हर जगह से गायब, और जलसे में कहते हो मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। किसकी बारगाह में जुरत कर रहे हो? मुझे तो यहां इमाम अहले सुन्नत का एक वाक़या याद आता है तो मैं तड़प जाता हूं। मेरे इमाम के पास एक शायर आया और आकर कहता है इमाम मैंने नात लिखी है, सुनाना चाहता हूं। फरमाया हम तो दो शायरों के सिवा किसी को सुनते नहीं, लेकिन लाए हो सुन लेते, पढ़ो। उसने पढ़ा, बहुत दर्द भरा कलाम था, इतना दर्द भरा कलाम कि उसका एक मिसरा ये था कि हुजूर आपके बगैर मैं ऐसे तड़प रहा हूं जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है। वो इश्क मोहब्बत का इमाम तड़प गया। जब वो अपना कलाम पूरा कर चुका तो मेरे इमाम ने कहा जो तेरा कलम कह रहा है, जो तूने लिखा है ना, अगर वही तेरे दिल के जज्बात है तो अहमद रजा तेरी जूतियां अपने सरों पर रखने के लिए तैयार है। लेकिन अगर तूने जो लिखा है वो तेरे दिल के जज्बात नहीं है तो कितनी बड़ी बारगाह में तू झूठ बोलने की जसारत कर रहा है। मैं तुम्हें सलाम करता हूं, तुम्हारी जूतियां मेरे सरों पर है। अगर तुम कह रहे हो कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, अल्लाह आपको सलामत रखे, जियो बहुत जियो, अपने पोतों नवासे पर पोतों की जिंदगियां भी देखो, लेकिन नबी की के इश्क में मौत भी कबूल करने वालों, आज मौत कबूल करने का वक्त नहीं, सिर्फ नेकियां कबूल कर लो, सिर्फ शरीयत का कानून कबूल कर लो, सिर्फ इस्लाम का कानून कबूल कर लो। जो कौम अपने चेहरे पर नबी के इश्क में दाढ़ी के चंद बालों का बोझ न उठा सके, वो कौम मौत का भारी भरकम पंजा क्या ले सकेगी? आओ, जिस इश्क के मुस्तफा के दर्स को भूल गए फिर से पलटो, छोड़ दो गुनाह। जिसने इश्क किया उसने गुनाह छोड़ा। और आशिक तो सच्चा वही है जो यार की नापसंद चीज को छोड़ दे। मैं तो कहता हूं कम से कम नहीं किसी से सीखा, ना बिलाल से सीखा, ना सिद्दीक से सीखा, ना मौला अली से सीखा, ना फारूक आजम से सीखा, कम से कम एक मजनू से ही कुछ सीख लिया होता। मजनू से कुछ सीख। मजनू को किसी ने देखा, मजनू तो उस गली से क्यों नहीं जाता? तो कहा सुना है उस गली में लैला का दुश्मन रहता है, इसलिए मैं उस गली में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि जिस गली में मेरे लैला का दुश्मन हो उस गली में जाना भी मेरी लैला की तौहीन है। उसने एक लैला से प्यार किया तो लैला के दुश्मन की गली छोड़ दिया, और हम उन गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं जो गुनाह मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, जो गुनाह मेरे नबी के दिल को अज़ियत पहुंचाते हैं। आप क्या समझते हैं वो लांती वसीम जैसे पलीदों की गुस्ताख